वेलकम टू शाज मैथ्स माय यूट्यूब चैनल। APS 8 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6 है आज हमारे पास। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y 20x5 फाइंड एन इक्वेशन कनेक्ट करेगी जो x एंड y को ड्रॉ करें ग्राफ y अगेंस्ट x पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पार्ट 1 देखते हैं। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो यहाँ पर ये मैंने रिलेशन लिख लिया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सिंपल, ये हमारे पास डिफाइन हो गया एक रिलेशन। तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए y इज इक्वल टू kx लगाते हैं। y की वैल्यू 20 है, k एज इट इज लिखेंगे, x की वैल्यू 5 है तो k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 20/5 आ जाएगी। 20/5 क्या होता है? 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। k की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब पार्ट 1 देखते हैं। हमारे पास पार्ट 1 क्या था? फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर दो, ये हमारे पास पार्ट 1 क्लियर हो गया। एक ऐसी इक्वेशन है जो कि हमारे पास x और y को कनेक्ट कर रही है। दूसरे पे आते हैं जी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। तो हमारे पास एक ग्राफ बनाना है जो कि y अगेंस्ट f के हो। तो ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ग्राफ सिंपल सी बात है, हमारे पास जो हॉरिजेंटल होता है वो हमारे पास x एक्सेस होता है, जो वर्टिकल होता है वो y एक्सेस होता है। इस तरह हॉरिजेंटल लेफ्ट साइड पे आएगा तो x प्राइम हो जाएगा, y डाउनवर्ड आएगा तो y प्राइम हो जाएगा। अब ग्राफ बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके स्केल का पता होना चाहिए। ग्राफ के स्केल क्या होते हैं जी? स्केल की बात करते हैं तो हमारे पास अलोंग x एक्सेस और अलोंग y एक्सेस। तो x एक्सेस और y एक्सेस पर स्केल क्या होंगे? x एक्सेस पर देखें तो हमारे पास 5 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट के हम डिक्लेयर कर लेते हैं। और इधर से देखें तो हमारे पास 5 स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल हो जाएंगे? तो ये हमारे पास 4 यूनिट्स के इक्वल करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ 4 यूनिट्स के इक्वल हम क्यों किया। तो यहाँ पर अगर हम डिक्लेयर कर लें 0, ये 1 2 3 4, इधर से -1 -2 -3 -4। अब देखें जी, y की बात जो मैंने बोला था 4 यूनिट्स क्यों डिक्लेयर किया। अब 0 से पहला पॉइंट 4 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट 8 हो जाएगा, तीसरा पॉइंट 12 हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट 16 हो जाएगा। सेम इस तरह डाउनवर्ड -4 -8 -12 और -16 हो जाएगा जी। तो नाजरीन, यहाँ तक हमारे पास हमने यूनिट्स डिक्लेयर कर दी है। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं x और y की। कैसे पुट करेंगे? देखें, अगर हमारे पास x 1 हो तो y कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सिंपल, देखें x अगर 1 हो तो y इस गिवन रिलेशन से हम उठाएंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो y 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो पहला पॉइंट हमने डिक्लेयर करना है y x1 का और y 4 का। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास y 4 है। पहला पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ हो गया। दूसरा देखते हैं, अगर x2 हो मेरे पास तो y क्या होगा? इस रिलेशन में देखें, x2 हो तो y क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 हो जाएगा, तो y हमारे पास 8 हो जाएगा। अब देखिए, x2 है तो y 8 है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं, x3 हो तो y क्या होगा? कुछ नाज़रीन को समझ नहीं आ रही होगी ये पॉइंट्स कहाँ से डिक्लेयर हो रहे हैं, तो यहाँ से मैं आपको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करके दिखा देता हूँ। ये पॉइंट्स जैसे हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू 4x था तो y एज इट इज़ लिखी मैंने। 4x की वैल्यू देखें, अगर 3 हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 4 ज़ा 12, तो यही 12 हमने यहाँ पर ड्रा करना है। देखें, x 3 है, y 12 है, तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी तरह देखें नाजरीन, तो इसी फ्लो में हमारे पास एक ग्राफ रोटेट करता जाएगा। तो सिंपल हमने क्या कर देना है, तो इस ग्राफ को हमने एक पेन की मदद से मिला देना है, ज्वाइन कर देना है। तो जितना मर्जी देखते जाएंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की ड्रा होता जाएगा। तो यही हमने काम करना था कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ड्रा करना था हमने ग्राफ, तो वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन 7 है हमारे पास, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिख लिया। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो k लगा लिया, z इज इक्वल k y, तो z की वैल्यू 48 गिवन है, y की वैल्यू 6 गिवन है, तो z इज इक्वल 48, k y इज इक्वल 6, तो k इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। तो पहला पार्ट था फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जस्ट k की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि y एंड z को कनेक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास रिलेशन बन गई। दूसरा पार्ट था ड्रा द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y, तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम पहले जी, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, z इज इक्वल टू 4y। अब देखते हैं सेकंड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पॉइंट्स डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि हमारे पास ग्राफ बनाने में आसानी हो। देखिए अगर y इज इक्वल टू 0 होगा तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग z क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होता है। अगर हमारे पास y 1 होगा तो z क्या होगा, देखिए y यहाँ पर 1 रखे हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 आ गया। अगर y हमारे पास 2 होगा तो z क्या होगा, यहाँ पर y की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो मैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको करके दिखाता हूँ, z इज इक्वल टू 4y है, 4 इंटू वाई की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो z हमारे पास 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 8 आ गया। सेम इसी तरह y इज इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या आएगा, तो इस रिलेशन में देखें तो z इज इक्वल टू 4y है, तो z इज इक्वल टू 4 इंटू वाई 3 पुट कर दिया तो 3 4 12 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास z इज इक्वल टू 12 आ गया। अब यही वैल्यू हम एक ग्राफ पे ड्रा करते हैं। एक रैंडम सा मैंने एक ग्राफ बना दिया है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग स्केल डिक्लेयर कर लेते हैं पहले। अलोंग एक्स एक्सिस पर हमारे 1 यूनिट हो जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास 4 यूनिट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। अब नाज़रीन देखिए यहाँ पर एक गलती की है, हमने क्या मिस्टेक की है। अब हमने डिक्लेयर किया था y एक्सेस पर 4 यूनिट्स थे, तो इट मीन्स 1 2 3 तो नहीं लिख सकते, तो इट मीन्स क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 12 एंड यहाँ पर 16। सेम इसी तरह -4 -8 -12 -16 लिख लिया। पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं। अगर y 0 और z 0 हो तो यहाँ पर y और z 0 हो जाएगा। ये मेरे पास y आ गया, ये मेरे पास z आ गया, एक्सेस की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट y 1 और z 4 होगा, तो ये y 1 है z 4 है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया। तीसरा पॉइंट y 2 हो z 8 है, तो y 2 z 8, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया। फोर्थ पॉइंट y अगर 3 हो तो z क्या होगा, 12 होगा, y 3 है z 12 होगा। तो इसी तरह हमारे पास एक सीक्वेंस चलती जाएगी। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ज्वाइन कर लें इन पॉइंट्स को तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। तो ये था हमारे पास ग्राफ, जो कि हमने ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y बनाना था। तो देखें ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y हमने डिक्लेयर कर दिया, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। अभी आप चाहें तो इन पॉइंट्स पर यहाँ पर लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स क्या चीज़ शो कर रहे हैं कि 3,12 है। ये पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास 2,8 है। इसी तरह ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 1,4 है। ये पॉइंट क्या है, 0,0 है।